हबीब साहब, आप क्या ये समझते हैं कि ये ही मामला इतना अहम था कि आज फुल कोर्ट इसे सुनता है, या और भी गम है जमाने में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सिवा? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस बिल को हाथ लगाया गया, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, ये शायद अदालती तरजीहात में आखिरी मामला होना चाहिए। उसकी अच्छा वजह यह है कि ये असली मामला है। अच्छा। ये जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बनाया गया था, इसके पीछे बुनियादी तौर पर दो मकसद। अच्छा एक मकसद ये था कि उस वक्त इलेक्शन का फैसला हो रहा था, यानी पंजाब में 14 मई को इलेक्शन का जो फैसला था वो आने वाला था, तो या और उसके से पहले साथ ही ये कानून बना दिया गया, ताकि जैसे ही फैसला आएगा तो हम चीफ जस्टिस के हाथ ही बांध देंगे कि वो मजीद कुछ जजों को ऐड करे, तो गोया फिर वक्त मिल जाएगा। तो ये इंसाफ कानून के, यानी ये जो हमारा मेरा और आपका वोट डालने का हक है, उसके रास्ते में रुकावट हबीब के साहब, तौर ये आप बड़ी बात कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शन रोकने के लिए ये लाया गया था? वाकयात की तरतीब थी कि ये कैसे हुआ कि जब एक तरफ फैसला आता तो उसके बाद उसे रोकना मकसूद, तो लिहाजा एक तो यह कि इस बिल ने अपना एक मकसद हासिल कर लिया। वो मकसद ये था कि अदालत दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन करवाने में कामयाब ना हो सके। इस पैमाने पे पीडीएम का गिरोह सियासतकारा असेंबली में बैठ के पूरी तरह अदालत पर हावी हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि अब हमारी पूरी अदालत निकले हुए सांप की लकीर पीट रही है। भाई, इससे जो पीडीएम ने मकसद हासिल करना था वो हासिल कर ली। अच्छा। दूसरा इसका था नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर खान फरीद साहब को, या कोई और शख्स जो किसी न किसी तरीके से नाअहल करार पाया है, वो अपील में जा सकते। तो अपील का हक जो है वो एक फिनैलिटी ऑफ जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला कर चुकी है 184 के तहत, यानी इसे बुनियादी इंसानी हकूक का मसला करार देके, तो उसके ऊपर दोबारा एक अपील का हक जो है वो लागू कर दिया गया है। आज जो ज्यादातर बहसें होती रही, अगरचे वो जरा इधर उधर जाती रही, लेकिन आखिर में ये दिन का जो आखिरी हिस्सा था उसमें फिर अपील के हक पे खुसूसी बहस हुई, जिसमें बहुत अच्छे निकात सुनने को मिले। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार का मामला है, तो वो इख्तियार बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कम नहीं कर रहा। वो स्पेसिफिक था, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इख्तियार करना था, और उसके साथ साथ जनाबे जस्टिस एजाजुल एहसन इख्तियार कब कर। अच्छा। ये दो जजों को हदफ बना के ये दरअसल कानून साजी की गई थी, सो कॉल्ड। तो अब ये इस मकसद पूरा कर लिया। ये जो बुनियादी मामला है वो इलेक्शन का मामला जी। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसमें अगर चीफ जस्टिस साहब 184 का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहे, तो नो डाउट माजी में आज खुद उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि गलत हुआ, लेकिन 184 का इस्तेमाल हमेशा गलत नहीं हुआ। उसमें गलती जरूर हुई, लेकिन इख्तियार भी नफ्से ही गलत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम इख्तियार कभी भी नहीं रहा, कानून कभी भी नहीं रहा, उसके ऊपर अमल दरामद रहा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिजाले कार नहीं है, हमारे पास तहत रिजाल है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो, जैसे साबिक चीफ जस्टिस साहब ने स्टील मिल को उलट पुलट कर दिया था, रिकॉर्डिंग को उलट पुलट कर दिया था। एक साइंसदान वहां पहुंच गया था, जाके बताने लग गया था मुझे बेलचा दे दो, कई दे दो, मुझे रस्सियां दे दो, देखो एक तावड़े में मैं निकाल के ले आऊंगा सारा सोना। वो साइंसदान वहां पे फ्रॉड लगा के आ गया। अब आप जरा तसव्वुर करें ना कि हमने तो ये, हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो अदालत में बैठे हुए जजों का है कि क्या जज साहिबान, जो चीफ जस्टिस साहिबान है, वो 184 की लिमिट समझते। मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंदाजे फिक्र से, और खास तौर पर जो उनका कानूनी तफहीम का अंदाज है, मैं उससे 10 बस्ता जसारत करता हूँ कि मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। लेकिन मुझे जस्टिस काजी फाइज ईसा पर पूरा भरोसा है कि वो 184 का इख्तियार दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। ठीक। क्योंकि हमें जिस इंतजामिया से वास्ता है,